ज्ञानदायिनी मां शारदे एवं भारत माता के इस छत्र छाया में उपस्थित परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैयाओं, आप सभी को इस दीक्षांत समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षांत समारोह भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी परंपरा है। हर शिक्षा के बाद दीक्षा का एक कार्यक्रम होता है। यह दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। दीक्षांत समारोह का तात्पर्य शिक्षा के प्रारंभ का समारोह है, न कि शिक्षा के अंत का समारोह है। यह समारोह हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत का समारोह है। जिस बीज को सन 1978 में श्री नरोदेश्वर सिंह जी ने बोया था, आज वह बीज ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का स्रोत बनके एक वृक्ष के रूप में उभरा है। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए मानव समुदाय तैयार करने की एक संकल्पना रखी थी। इसके लिए उनकी यह विचारधारा थी कि इसके लिए एक समर्थवान व्यक्ति का निर्माण करने के लिए शिक्षा एवं संस्कार की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ज्ञान के अधिष्ठान पर खड़ा रहना होगा और शिक्षा के पावन सरिता पर चलना होगा। कितने ही समर्पित शिक्षाविद महापुरुषों ने अपने ज्ञान एवं पुरुषार्थ से इस विद्यालय का मान बढ़ाया है। इन्होंने अपनी पूरी जीवन खपा दी है। एक तरह से कहा जाए तो पूरी पीढ़ियां खप गई हैं। इन अनगिनत पुरुषों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हमें इस विशाल वट वृक्ष की छाया में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान हुआ है। पिछले 38 वर्षों के दरमियान इस विद्यालय के लिए जिन जिन लोगों ने जिस जिस प्रकार के और जिस जिस समय का योगदान रहा है, मैं उन सभी महापुरुषों का नमन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले 38 वर्षों के दरमियान इस विद्यालय से हजारों युवक निकले हैं जो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में जाकर कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, कोई राजनेता बना होगा। इन्होंने हर वक्त इस विद्या मंदिर से अपना नाता टूटने नहीं दिया। जहां भी गए वे चाहे इस काम से कितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए हो, कितनी भी जीवन की ऊंचाइयों पर चले गए हो, लेकिन जब उन्हें अपना परिचय करवाना होता है तो वे सीना चौड़ा करके कहते हैं, मैं विद्या मंदिर का स्टूडेंट हूं। यह संकल्पना होनी चाहिए हमारे मित्रों में। यह संकल्पना, यही दृढ़ शक्ति, यही प्रबल इच्छा शक्ति हमारे जीवन में हमको सफल बनाएगा। इतना ही नहीं, यहां से निकले हुए, इस धरती से निकले हुए छात्रों ने जहां भी गए इस विद्यालय से अपना नाता न टूटने दिया हो। अपने इतना ही नहीं, अपने सारे कार्य को इस विद्या मंदिर के प्रति समर्पित कर दिया हो। ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो समझता है कि यह मेरे अपने पुरुषार्थ के कारण हुआ है, यह मेरे अपने इनोवेशन के कारण हुआ है। लेकिन यह विद्या मंदिर है। यहाँ के निकले हुए छात्र जीवन के, विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वे कहते हैं, एक स्वर में कहते हैं कि ये सारी मेरी जीवन की उपलब्धियां विद्या मंदिर की बदौलत हुई हैं, विद्या मंदिर के प्रेरणा के स्रोत से हुई है। इस विद्यालय में मेरा आगाज 2010 में हुआ था। इसके प्रेरणा स्रोत श्री उमेश आचार्य जी रहे, जिन्होंने इस विद्यालय में मेरा नामांकन कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद से मेरी उस वक्त के विद्यालय के सबसे कॉर्नर वाले क्लास से यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज जाकर सबसे कॉर्नर वाले क्लास में यात्रा समाप्त हो रही है। इस दरमियान में मेरे प्रथम आचार्य जी, कक्षाचार्य जी श्री राजेश पांडे जी रहे, उसके बाद से श्री उमेश आचार्य जी रहे, श्री हरदास आचार्य जी रहे एवं वर्तमान समय में श्रीमान अखिलेश दीक्षित आचार्य जी हैं। इन
हम सभी को मार्गदर्शन करने का एक अभिनंदनीय काम किया है। इन्होंने हमें हर वक्त सहारा दिया है। जब जब इनको लगा है कि हम हार रहे हैं, तब तब इन्होंने सहारा दिया है। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरी इच्छा न होने के बाद भी मुझे यहाँ से यह विद्यालय छोड़ना पड़ा था। और उस वक्त मैं गोरखपुर में चला गया था, लेकिन मेरी वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। लेकिन मैं जानता था कि मेंडल के नियम के अनुसार जो डोमिनेंट होता है उसका कैरेक्टर दिखता है, और ठीक वैसा ही हुआ। वहाँ से स्थानांतरण कराने में माननीय श्री डॉक्टर साहब जी, श्री उमेश आचार्य जी, श्री रविंद्र तिवारी आचार्य जी एवं श्रीमान अखिलेश दीक्षित आचार्य जी ने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया और मेरे जीवन में फिर से एक प्रकाश की ज्योति जलाने का काम किया। मैं इस मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। इस मिट्टी में पिछले छात्रावास में 5 वर्षों तक रहा हूँ। मैं छात्रावास के सभी गुरुजन वृंदों को भी नमन करता हूँ एवं इस विद्यालय के व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी कर्मचारी बहनों एवं गुरुजनों का मैं हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। अब मैं अपने युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रबल इच्छा शक्ति अपने अंदर लाइए, दृढ़ इच्छा शक्ति लाइए। यही आपके जीवन में ऊंचाइयों को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम करेगा। असफलता से कुछ होने वाला नहीं है। हर वक्त रिजल्ट को न महत्व दीजिए। रिजल्ट के लिए किए गए कठिन प्रयासों को महत्व दीजिए, क्योंकि उसी से ताकत आती है। अभी जब तक व्यक्ति प्रयास करता रहेगा, तब तक उसके जीवन में विकास होता रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो है आपके पास, आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में प्राप्त करना, मैं यह चीज सभी भैयाओं से कहना चाहता हूं कि आप जो अपनी जिंदगी में जिस लक्ष्य के प्रति सजग हुए हैं, उसे पाने का पूर्ण प्रयास करें। और अगर यदि वह लक्ष्य आपको नहीं मिलता है, तो आपके पास जो है उसी को डेवलप कीजिए और उसी में आप एक स्पेसिफिक बनिए। इस विद्यालय से मुझे एक चीज तो मिला है, हमें ही नहीं, हम सभी को इस विद्यालय से एक चीज सीखने को मिला है, वो है कॉन्फिडेंस, सहनशीलता, धैर्यवान। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बनाए रखने की यह क्षमता हमारे अंदर है। और यही क्षमता समाज में समता, समरसता को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं अपने एकादश के भैयाओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये आगे आकर पूरे विश्व पटल पर इस विद्या मंदिर का नाम रोशन करें, इस पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें एवं अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आकर नई नई इनोवेशन करें, नई नई क्रिएटिविटी लाए, करेक्टिविटी लाए। और मैं अंत में गुरुजनों से विदा लेते हुए मैं उन सब से एक बार अभिनंदनीय तरीके से एक बार प्रणाम करता हूं कि मुझसे जो भी कुछ भी गलतियां हुई होंगी, त्रुटियां हुई होंगी, उसे क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, गुरु गुरु होता है, गुरु खुदा होता है। गुरु गुरु होता है, गुरु खुदा होता है। गुरु का एहसास तब होता है जब शिष्य गुरु से जुड़ा होता है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, जय